नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, कैनरा बैंक में 1 लाख रुपए लगाने पर मिलेगा 14,325 का फिक्स ब्याज। अगर आप भी निवेश के लिए बेहतर विकल्प तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने इस साल रेपो रेट में 1% की कटौती की है। इसका असर ये हुआ कि एक तरह लोन सस्ते हो गए, लेकिन दूसरी ओर फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें भी कम हो गई। फिर भी पब्लिक सेक्टर कैनरा बैंक अपने ग्राहकों की FD पर एक आकर्षक ब्याज दे रही है। कैनरा बैंक के ग्राहक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए FD करा सकते हैं। फिलहाल बैंक में 3.25% से लेकर 7.20% तक की ब्याज दरें दे रहा है। अगली खबर, दवा कंपनियों की चालाकी, GST कटौती का असली असर। दवा कंपनियों की चालाकी समझना जरूरी है। 22 सितंबर से आम उपभोक्ताओं वस्तुओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आने वाली है। 15 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी ने GST में कटौती की घोषणा की थी, जिसके तुरंत बाद कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी। उदाहरण के लिए ओल्केम ट्रियो 12.5 नामक दवा की कीमत 12 अगस्त को 193 रुपए थी, जिसमें 6% GST शामिल था, लेकिन 25 अगस्त को इसकी कीमत अचानक बढ़कर 212 रुपए 50 पैसा हो गया। इसका मतलब है कि दवा की कीमत में 19 रुपए की वृद्धि हुई। 22 सितंबर को जब GST समाप्त होगा तो ये दवा 199 रुपए में मिलेगी। ग्राहकों को केवल 3 रुपए का लाभ होगा, जो कि GST में कहीं बाद होगी। अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। अगर आप भी ऐसी निवेश योजना की तलाश में हैं जहां एक बार पैसा लगाकर हर महीने एक फिक्स रकम कमाई जा सके, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो न्यूनतम जोखिम के साथ स्थिर मासिक आय चाहते हैं, जैसे रिटायर्ड हाउसवाइफ या कमाई का एक सुरक्षित जरिया ढूंढ रहे हैं मिडिल क्लास परिवार। अगर आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आप हर महीने 9,250 तक की फिक्स इनकम कमा सकते हैं। अगर आप और आपकी पत्नी मिलकर MIS स्कीम के अधिकतम सीमा यानी 15 लाख निवेश करते हैं तो 7.4% सालाना ब्याज दर के हिसाब से सालाना ब्याज 1,11,000, मासिक ब्याज 9,250 रुपए हर महीने ऑटोमेटिक आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगली खबर, किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार दे रही है 3,000 रुपए की पेंशन। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जहां किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, वहीं अब सरकार एक और योजना के तहत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन दे रही है। योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक 3,000 की पेंशन प्रदान करना है। यह पेंशन उन किसानों के लिए है जिनके पास बुढ़ापे में नियमित आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता। अगली खबर, UIDAI का बड़ा फैसला, 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर। आज के डिजिटल भारत में आधार कार्ड सिर्फ एक ID प्रूफ नहीं बल्कि हर नागरिक की डिजिटल पहचान की रीढ़ बन चुका है। चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर स्कूल में बच्चे का एडमिशन, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके आधार में नाम, पता या जन्म तिथि जैसी कोई जानकारी गलत है या बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे अपडेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब अच्छी खबर यह है कि UIDAI ने आधार अपडेट करने की फ्री सुविधा एक बार फिर बढ़ा दी है और इस बार मौका है 14 जून 2026 तक। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है और आपने उसमें कोई बदलाव नहीं करवाया है तो ये समय है उसे दोबारा जांचने और जरूरी अपडेट करने का। समय समय पर UIDAI की तरफ से ये सलाह दी जाती है कि नागरिक अपने दस्तावेजों को अपडेट रखे ताकि किसी भी सरकारी सेवा में बाधा न आए। UIDAI की तरफ से आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग आदि को फ्री में ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा 14 जून 2026 तक बढ़ा दी गई। अगली खबर, इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती। बैंक में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबरें। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है। SO पदों के लिए योग्य उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.iov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने पर हर शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए पद के अनुसार विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं और अधिक आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के आने वाले उम्मीदवारों की नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। पद के अनुसार विस्तृत पात्रता जांच के लिए उम्मीदवार आधिकारिक अभिसूचना अवश्य है। अगली खबर, रिटायरमेंट की टेंशन खत्म, इस स्कीम से हर महीने मिल सकती है 60,000 रुपए की पेंशन। नौकरिया लोगों के लिए फायदेमंद खबर सामने आई है। दरअसल रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को लेकर अक्सर लोग चिंतित रहते हैं। ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक भरोसेमंद निवेश का विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 25 साल के कुल निवेश में 37,50,000 रुपए होगा। 7.1% ब्याज पर लगभग 65 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कुल फंड 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। यह रकम आपके रिटायरमेंट के बाद मजबूत वित्तीय सुरक्षा का आधार बन सकती है। अगली खबर, 21वीं किस्ती से पहले सरकार का बड़ा ऐलान। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुश की खबरी और थोड़ा सावधान होने का समय। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। यह योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त। लेकिन अब सरकार ने पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएम किसान योजना में कुछ संदिग्ध मामलों का पता चला है। इसमें किसान शामिल है जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीनी खरीद है, जिसके पास परिवार में 1 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर पति पत्नी दोनों या माता पिता के साथ 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे एक साथ लाभ ले रहे हैं तो उनकी किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अगली खबर, कच्चे तेल और गैस पर सरकार की बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार का फोकस अब फॉसिल फ्यूल की खोज और ग्रीन एनर्जी पर अधिक है। असम के मुनालीगढ़ में एक रैली के संशोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही कि उन्होंने यहाँ 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है, लेकिन देश अब भी ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अगली खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाथ नहीं मिलाने पर बौखला गए पाकिस्तान। मैच रेफरी पर उठाए सवाल। कुलदीप यादव के ओनर और अक्षर पटेल के प्रदर्शन का पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारत ने एशिया कप के एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को अपेक्षा के अनुरूप 7 विकेट से हरा दिया। एक और जहां भारत ने शानदार खेल दिखाकर मैच को जीता, वहीं दूसरी ओर टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। इसके अलावा जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। यहाँ तक कि भारत ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से बचने का टीम इंडिया का फैसला प्रशंसकों के लिए भले ही एक नई बात हो, लेकिन मैच रेफरी एंडी फाइक्रोट के लिए इसकी जानकारी पहले दी गई थी। पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक गई थी, लेकिन उनके सामने ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अब खुलासा हुआ है कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान को भारत के इरादे के बारे में पहले ही बता दिया था और सलमान अली आगा को भी सूर्य कुमार या अन्य भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचने की सलाह दी गई थी। अगली खबर, महज 10 रुपए की चीजें के लिए ट्रंप ने भारत पर लगाया 50% की टैरिफ। भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर के बीच इसके पीछे की वजह सामने आई है और ये बात हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं। अमेरिका ने सिर्फ 10 रुपए की चीज बेचने के लिए भारत के साथ अपने वर्षों पुराने व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। भारत उसे बेचने की इजाजत नहीं दे रहा है और अमेरिका उसे भारत के बाजार में बेचने पर अड़ा हुआ है। इतनी छोटी सी बात के लिए अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 देशों पर भी भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका खुलकर अब दुश्मनी पर उतर आया है। इसका खुलासा खुद अमेरिका वाणिज्य मंत्री ने किया है। अगली खबर, अप्रेंटिस स्टाइपेंड, सरकार ने 80% से अधिक बढ़ाया अप्रेंटिस का स्टाइपेंड। देश के युवाओं के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने अप्रेंटिस स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी है।
अप्रेंटिस स्टाइपेंड में अधिकतम 80% की अधिक बढ़ोतरी की गई। बीते दिनों इस संबंध में सेंट्रल स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री में नोटिफिकेशन जारी किया। इसके साथ ही अप्रेंटिस अधिनियम में भी कई बदलाव किए गए हैं। माना जा रहा है कि अप्रेंटिस अधिनियम में बदलाव से युवाओं को फायदा होगा। सेंट्रल स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अप्रेंटिस स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी नहीं की है। इसके साथ ही अप्रेंटिस को लेकर कई अन्य बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में मिनिस्ट्री ने अपने अप्रेंटिस नियम 1992 में बदलाव किए हैं। ये बदलाव बीते दिनों संपन्न हुई 38वीं अप्रेंटिस काउंसिल की बैठक के बाद सामने आई है। अगली खबर, रेलवे में सेक्शन कंट्रोल के पदों पर भर्ती 14 तक आवेदन। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अयोग्य उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 से निर्धारित की गई है, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 रखी गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आयु सीमा का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन के साथ शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क की संरचना इस प्रकार है, जहां UR OBC EWS वर्ग के लिए 500 रुपए, SC ST दिव्यांग एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 250 रुपए। विशेष बात यह है कि परीक्षा में शामिल होने के बाद UR OBC EWS उम्मीदवारों को 400 रुपए और SC ST PH महिला उम्मीदवारों को पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगली खबर, न्यू GST रेट्स, रॉयल एनफील्ड के दीवानों के लिए सुनहरा मौका। भारत सरकार ने हाल ही में GST 2.0 की घोषणा की है, जिसके तहत टू व्हीलर सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले से 350 सीसी तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर टैक्स 10% घटा दिया गया है, जिससे रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, क्लासिक 350 और हंटर जैसी लोकप्रिय बाइक्स अब और सस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर अब 40% GST लागू होगा, जिससे रॉयल एनफील्ड की 450 सीसी और 650 सीसी बाइक्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अगली खबर, बिजली की स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे। यूपी में लेसा के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे हैं। किसी का सोलर कनेक्शन के बावजूद एक महीने का 75,000 रुपए की बिल तो किसी का 25,000 रुपए का बिल बन गया। भारी भरकम बिल देखकर परेशान उपभोक्ता SDO एक्शन कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। कई सोलर कनेक्शन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट गलत फील्ड में होने से भी अधिक आया है। लेसा में वर्तमान में बिजली कनेक्शन के लिए जो नए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऑटोमेटिक अन्याय सना बिल भेज रहा है। राजाजीपुरम निवासी विजय कुमार को 2 किलोवाट घरेलू कनेक्शन है। अगस्त का बिल 19,371 रुपए का मैसेज भेज दिया। उन्होंने SDO से शिकायत की, तब उनको बिल 3,929 रुपए का बना। इस प्रकार राजाजीपुरम निवासी सावित्री देवी का 4 किलोवाट घरेलू कनेक्शन है। परिसर पर सोलार लगा होने के बावजूद 2 माह का बिल 75,060 रुपए भेज दिया। पीड़ित उपभोक्ता ने शिकायत की तो 4,370 रुपए का बिल बना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से सुबह नए ताजा खबर के साथ।